हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। ठीक है फ्रेंड्स। तो पहला इसमें इंट्रोडक्शन की बात करें तो लिखा है कि जो वर्ड है सोशियोलॉजी वो ड्राइव किया है फ्रॉम लैटिन वर्ड भी कौन सा? सोशियस। सोशियस का मतलब होता है साइंस और स्टडी। अब अगर हम सोशियोलॉजी को डिवाइड करें तो वो दो वर्ड से मिलके बना है। पहला तो क्या? सोशियस, SOCIUS, सोशियस। दूसरा लॉजी। एक सेकेंड गाइस। हाँ, तो जो सोशियोलॉजी है वो दो वर्ड से मिलके बना है, वो भी लैटिन वर्ड जो है सोशियस प्लस लॉजी, जिसमें सोशियस का मीनिंग होता है साइंस और स्टडी, और जो लॉजी है उसका मीनिंग है कि स्टडी करना। द टर्म सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोसाइटी और साइंस ऑफ सोसाइटी। तो जो टर्म है, क्या कौन सी टर्म? सोशियोलॉजी। उसका मतलब क्या है कि स्टडी ऑफ सोसाइटी और साइंस ऑफ सोसाइटी। अब हम कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशंस की बात करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी यूनिट के अंदर। पहली डेफिनेशन दी थी किम्बॉल यंग ने। जिस डेफिनेशन को अगर हम पढ़ें तो वो बोलती है सोशियोलॉजी डील्स, जो सोशियोलॉजी है वो किसके साथ डील करती है? विद द बिहेवियर, किसका बिहेवियर? मैन, या फिर हम उसे पीपल भी बोल सकते हैं, इन ग्रुप। ये थी पहली डेफिनेशन। तो अब इसे फिर से अगर अपन याद करना चाहें तो सोशियोलॉजी डील विद द बिहेवियर ऑफ मैन इन ग्रुप के अंदर बिहेवियर ऑफ मैन, उसको हम सोशियोलॉजी बोल सकते हैं। दूसरी डेफिनेशन की बात करें तो सोशियोलॉजी इज़ कंसर्न, मतलब सोशियोलॉजी किससे मतलब कंसर्न है? with the study of social life and its relationship to the factors of culture, natural environment, heredity and groups। ये डेफिनेशन दी थी ऑकबर्न ने। तो जो सोशियोलॉजी है ना, अपन उसको मतलब कंसर्न को अपन एक तरह से डील्स भी बोल सकते हैं, मतलब किससे डील करती है? तो वो डील करती है स्टडी ऑफ सोशल लाइफ, किसी व्यक्ति की सोशल लाइफ से, और उसका रिलेशनशिप कौन से फैक्टर से? कल्चर हो गया, नेचुरल इन्वायरमेंट हो गया, और हेरिडिटी हो गया, और ग्रुप हो गया, कोई भी ग्रुप। तीसरी हम डेफिनेशन देखते हैं, सोशियोलॉजी इज़ ए स्टडी ऑफ रिलेशनशिप। किसकी रिलेशनशिप? बिटवीन द इंडिविजुअल, यानी कोई एक इंडिविजुअल है, और ह्यूमन इन्वायरमेंट, जो उसका इन्वायरमेंट है, उनके बीच का रिलेशनशिप को ही अपन क्या बोलते हैं? सोशियोलॉजी बोलते हैं। फोर्थ डेफिनेशन देखते हैं, सोशियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सोसाइटी और सोशल फिनोमिना। जो सोशियोलॉजी है वो साइंस है सोसाइटी की और एक सोशल फिनोमिना है। फिफ्थ डेफिनेशन पे हम आते हैं तो वो है सोशियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सोशल फिनोमिना सब्जेक्ट टू नेचुरल एंड इनवेरिएबल लॉज। यानी एक नेचुरल और इनवेरिएबल लॉज है, द डिस्कवरी ऑफ विच इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये डेफिनेशन दी थी अकॉर्डिंग टू ऑगस्टे कॉम्टे। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज फादर ऑफ सोशियोलॉजी। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट MCQ बनता है कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है? फादर ऑफ सोशियोलॉजी, तो वो आंसर जाएगा अगस्त कॉमेट। नेक्स्ट हम देखते हैं नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। नेचर ऑफ सोशियोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे
टोटल 6 नेचर की बात की गई है। हम फर्स्ट नेचर की बात करते हैं पहले, इंडिपेंडेंट साइंस। तो जो सोशियोलॉजी है वो एक इंडिपेंडेंट साइंस है। दूसरी नेचर की बात करें तो सोशियोलॉजी एक सोशल साइंस है, ना कि एक नेचुरल साइंस। थर्ड, सोशियोलॉजी इज ए पॉजिटिव साइंस, एक पॉजिटिव साइंस है, नॉर्मेटिव साइंस नहीं है। फोर्थ, सोशियोलॉजी इज ए प्योर साइंस नॉट एन अप्लाइड साइंस, सोशियोलॉजी एक प्योर साइंस है, अप्लाइड साइंस नहीं है। फिफ्थ है, सोशियोलॉजी इज एन एब्स्ट्रैक्ट नॉट ए कॉन्क्रीट साइंस। सिक्स्थ इज, सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ जनरलाइजेशन नॉट ए पर्टिकुलराइजिंग साइंस। बात करते हैं फर्स्ट नेचर ऑफ सोशियोलॉजी की, जो कि है इंडिपेंडेंट साइंस। तो सोशियोलॉजी है ना, उसको ना ट्रीट किया जाता है एक अलग से इंडिपेंडेंट साइंस, ना कि मतलब किसी ना, और उसका खुद का ओवन सब्जेक्ट है, उसके अंदर खुद का मैटर है, थ्योरी एंड मेथड है, इसलिए वो इंडिपेंडेंट साइंस है, किसी से वो ली नहीं गई किसी किताब में से। और सोशियोलॉजी है ना, वो एक सोशल साइंस है, एक नेचुरल साइंस नहीं है। मतलब ए सोशल साइंस, इट डील्स विद ह्यूमन बीइंग एंड सोशल फिनोमिना, इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू सोशल साइंस। मतलब जो सोशल सोशल साइंस है ना, वो ना मतलब ह्यूमन बीइंग और सोशल फिनोमिना के साथ क्लोजली रिलेटेड है, इसलिए वो एक सोशल साइंस है, नेचुरल साइंस नहीं है। मतलब अगर वो ह्यूमन और है ना ह्यूमन इन्वायरमेंट के साथ है ना डील करती है तो वो एक नेचुरल नहीं है, सोशल साइंस है, इसलिए उसका नाम सोशियोलॉजी है। सोशियोलॉजी एक पॉजिटिव साइंस है, नॉट ए नॉर्मेटिव साइंस। मतलब इट डज नॉट मेक एनी वैल्यू, वो कोई वैल्यू नहीं देती, ना कि कोई जजमेंट, और नहीं डिसाइड करती कि कौन सी डायरेक्शन में सोशियोलॉजी जाएगी। फोर्थ पॉइंट, कि सोशियोलॉजी एक प्योर साइंस है, अप्लाइड साइंस नहीं है। मतलब वो कोई अप्लाइड नहीं है किसी से, वो एक खुद का प्योर साइंस है। सोशियोलॉजी डज नॉट डील विद प्रैक्टिकल वर्क, सोशियोलॉजी डील नहीं करता प्रैक्टिकल वर्क से। इट सिंपली, ये सिंपली क्या करता है, ऑब्जर्व करता है सोसाइटी, थियोरेटिकल वे, स्टडी वेरियस फैक्टर को स्टडी करता है। फिफ्थ पॉइंट, सोशियोलॉजी इज एन एब्स्ट्रैक्ट नॉट ए कंक्रीट साइंस। मतलब सोशियोलॉजी स्टडीज द सोसाइटी इन जनरल, डज नॉट कन्फाइन itself to the study of particular events, it study abstract form of human events। मतलब ना डायनेमिक, एब्स्ट्रैक्ट को डायनेमिक भी बोल सकते हैं, यानी बहुत वास्ट ह्यूमन इवेंट्स को स्टडी करते हैं और उनके पैटर्न्स, सच एज जैसे कि मैरिज हो गया, तो ना सोशियोलॉजी मैरिज को क्या करती है, स्टडी करने में हेल्प करती है। रिलीजन हो गया, फैमिली हो गया, ग्रुप हो गया, इन सब चीज़ों में सोशियोलॉजी हेल्प करती है, तो ताकि अपन उनके स्टडी कर सकें। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट है। कॉन्क्रीट मतलब एक छोटी सी नहीं है, वो बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट है, डायनेमिक है सोशियोलॉजी। सिक्स्थ पॉइंट है, सोशियोलॉजी इज ए साइंस ऑफ जनरलाइजेशन। मतलब एक जनरल है, पर्टिकुलर कोई साइंस नहीं है। सोशियोलॉजी ट्राइज टू डिटरमाइन जनरल लॉज और प्रिंसिपल्स अबाउट ह्यूमन इंटरेक्शन एंड एसोसिएशन, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड सोसाइटी। तो वो ट्राई करती है सोशियोलॉजी डिटरमाइन करने में जनरल लॉज, प्रिंसिपल अबाउट ह्यूमन इंटरेक्शन के बिना प्रिंसिपल्स जानने में, एसोसिएशन, आगे जब आएगी ना सेकंड यूनिट, उसमें हम जानेंगे कि एसोसिएशन क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड सोसाइटी, इनमें सोशियोलॉजी वर्क आती है। मतलब अब हम पढ़ेंगे ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी की, ब्रांच कौन कौन सी है सोशियोलॉजी की। पहली ब्रांच हम बात करें तो वो है हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी। सेकंड ब्रांच है क्रिमिनोलॉजी, क्रिमिनल में भी वो यूज़ में आती है। ये एक ब्रांच है किसकी, सोशियोलॉजी की। मैंने यहाँ पे पॉइंट गलत डाल दिया, ये थर्ड है, थर्ड पॉइंट है ये, इसको थर्ड कर दीजिए, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, ठीक है। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमी, रूरल सोशियोलॉजी, अर्बन सोशियोलॉजी,
सोशियोलॉजी ऑफ डेमोग्राफी, सोशियोलॉजी ऑफ लॉ, इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी एंड मेडिकल सोशियोलॉजी। ये 12 ब्रांच है सोशियोलॉजी की, वन बाय वन करके पढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट पहली ब्रांच है हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी। इट फोकस ऑन हाउ सोसाइटीज डेवलप थ्रू हिस्ट्री, और ये स्टडी करती है हाउ एंड व्हेन डिफरेंट सोशल ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन ऑरिजिनेटेड देयर सोशल स्ट्रक्चर। तो जो हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी है ना, वो अपने को बताती है कि कैसे सोसाइटीज़ है ना डेवलप हुई हिस्ट्री से, और कब कब और कैसे डिफरेंट सोशल ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन कैसे ओरिजिनेट हुए, इन सब में हेल्प करती है हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी। दूसरी है ब्रांच क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी अपने को हेल्प करती है कि क्रिमिनल का ना बिहेवियर जानने में, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, नेचर क्या है, कॉजेज क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, कंट्रोल और प्रिवेंशन, उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। द स्टडी ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर सच एज इट्स ओरिजिन, ये अपन ने पढ़ लिया, ठीक है। तो जो क्रिमिनोलॉजी है, क्रिमिनोलॉजी सोशियोलॉजी एक तरह से, तो वो हेल्प करती है इनमें उसको जानने में। अब आती है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। तो जो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी है वो हेल्प करती है स्टडीज इन दी इंटर रिलेशनशिप, किन के बीच में, दो, इंटर रिलेशनशिप का मतलब होता है दो चीज़ों के बीच का रिलेशनशिप। जैसे कि इसमें पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, तो इसमें हो गया सोसाइटी और पॉलिटिक्स। एक सोसाइटी और पॉलिटिक्स के बीच का रिलेशनशिप पॉलिटिकल सोशियोलॉजी से जानते हैं। वेरियस एक्टिविटीज़ बिहेवियर पॉलिटिकल पार्टीज आर स्टडी इन दिस ब्रांच। जो भी वेरियस मतलब जितनी भी वेरी करने वाली एक्टिविटीज़ हैं, अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ और अलग अलग बिहेवियर पॉलिटिकल पार्टीज़ के, वो स्टडी करते जाते हैं इस ब्रांच के अंदर। फोर्थ है सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन। रिलीजन यानी, अब जो सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन है तुम समझ ही गए होगे कि रिलीजन में यूज़ आती है। इट स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ रिलीजन in the social system and the influence of religion and religious constitution in social system। फिफ्थ की बात करते हैं सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमी। तो इकोनॉमी के लिए ये सोशियोलॉजी काम आती है। ये स्टडी करने में हेल्प करती है इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ ए सोसाइटी सच एज प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन एंड एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज। रूरल सोशियोलॉजी। रूरल सोशियोलॉजी में रूरल लाइफ को स्टडी करने में रूरल सोशियोलॉजी काम आती है। रूरल लाइफ इन साइंटिफिक वे। इट फोकस ऑन द पैटर्न ऑफ लाइफ इन रूरल पीपल सच एज बिहेवियर, बिलीफ, कल्चर, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। वैल्यूज़ मूल्य है, नॉर्म्स क्या है, आदर्श। तो ये जानने में हेल्प करती है रूरल सोशियोलॉजी किसी भी रूरल पीपल के नॉर्म्स, वैल्यू, बिहेवियर, बिलीफ और कल्चर को। अर्बन सोशियोलॉजी में इट स्टडी द वे ऑफ लाइफ, मतलब ये वे ऑफ लाइफ अमंग अर्बन पीपल, जिंदगी अर्बन पीपल की स्टडी करने में अर्बन सोशियोलॉजी काम आती है। ये फोकस करते हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन में कि वो कैसे सोशली ऑर्गेनाइजेशन में है, उनका इंस्टीट्यूशन, उनका सोशल स्ट्रक्चर और सोशल इंटरेक्शन ऑफ अर्बन सोसाइटी। ये ऑल्सो स्टडी करने में हेल्प आती है सोशल प्रॉब्लम्स, पैथोलॉजी को प्रॉब्लम बोल सकते हैं, अर्बन सोसाइटीज़ के अंदर सच एज क्राइम, करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, प्रोस्टिट्यूशन, इन्वायरमेंट, पोल्यूशन। अब बात करते हैं सोशियोलॉजी ऑफ डेमोग्राफी। डेमोग्राफी के अंदर कि किसी भी पॉपुलेशन का साइज, कंपोजिशन, डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन। इट डिटरमाइन फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन चेंजेस। ये डिटरमाइन करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन चेंजेस में अफेक्ट करते हैं, पॉपुलेशन चेंजेस में अफेक्ट करते हैं। सोशियोलॉजी ऑफ लॉ। अब लॉ की सोशियोलॉजी, कि लॉ में कैसे सोशियोलॉजी हेल्प करती है। ये ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी इज रिलेटेड टू मॉरल ऑर्डर ऑफ सोसाइटी।
इट स्टडी रूल्स रेगुलेशन ऑफ लॉ ऑर्डर इन सोसाइटी। इंडस्ट्रियल सोशोलॉजी इंडस्ट्री के अंदर काम आती है। इट स्टडीज द डिफरेंट इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन देयर इंटर रिलेशनशिप विद इंस्टीट्यूशन ऑफ द सोसाइटी। 12 है मेडिकल सोशोलॉजी। इट डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ सोशोलॉजिकल परस्पेक्टिव्स मेथड्स, उनके ना परस्पेक्टिव और उनके मेथड्स यानी तरीके। स्टडी ऑफ किसकी स्टडी ऑफ हेल्थ इश्यूज इन सोसाइटीज़ विद फोकस ऑन सोशियो कल्चरल फैक्टर, मतलब उनकी कल्चर और है ना सोशोलॉजिकल दोनों को मिलके फैक्ट। हाँ, तो हमने मेडिकल सोशोलॉजी कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ सोशोलॉजी, ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए आप मेरा ये फर्स्ट लेक्चर पढ़ के आइएगा, इसको अच्छे से याद रखिएगा, तभी आपको आगे का समझ आएगा। थैंक यू।